अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हूँ कि हमारे यहाँ जब पश्तो में कोई नाराज हो जाता है ना और बिला वजह का इंसान होता है तो वो दूसरा सियाना क्या कहता है, रेता मना गुड़ पपुटे बारे में रजाशी, अपना टाइम जाया नहीं करो, मतलब गुड़ का जो छोटा सा टुकड़ा है ना उस पर भी राजी हो जाएगा। वो छोड़ो, अपना एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो पंजाब वालों, क्या बसंत पे राजी हो गए? वो क्या कहते हैं, वो मुर्गी को छीला 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 वो किया और नंगा कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा पीछे गए और दाना डाला। वो सुनते हैं ना, हिटलर ने पता नहीं किसने वो एक मिसाल दी थी काबीना में खड़े होकर के, तो वो अपनी तकलीफ बिलबिलातापन और तड़पतापन छोड़ करके मुर्गी दाना चुगने आ गई। तो ऐसा ही हो रहा है मेरे ख्याल से है। ये फेस्टिवल करवा दो, ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आम आदमी जो परेशान हुआ है, तकलीफ में है, अपनी रिंग बेच के, अपने जेवरात बेचकर बिल अदा कर रहा है, खाने को नहीं है, पाके हो रहे हैं। तो ये एक्टिविटी, मुझे नहीं लगता कि ये एक्टिविटी आपको मशहूर करेगी, आपको जो है वो बढ़ावा देगी, है बढ़ावा। और एक और स्टेटमेंट जो मरियम नवाज साहिबा, आपको लग रहा होगा कि मैं पीटीआई वाला हूँ या किसी और जमात या तंजीम से हूँ, अल्लाह की कसम मैं शाहिद हूँ सिर्फ कि मैं किसी जमात से नहीं हूँ। मैं सिर्फ हकीकत रियलिटी बता रहा हूँ कि आप जो है ना ये जो फेस्टिवल करवा रही हैं बसंत वाला, मैंने इसी छत पे, ये मेरा बैकग्राउंड देख रही हैं, फेडरल एरिया ब्लॉक 15 कराची में रहता हूँ मैं। इस छत से मैंने काफी पतंगबाजी करी है और इस पतंगबाजी और इस डोर, हम तो खैर नॉर्मल छोटे मोटे पतंगबाज ले आते हैं और रमजानों में कर लेते हैं, वो इतनी खतरनाक डोरें इजाद हो गई हैं आजकल कि वो इन डोरों से गर्दनें कट जाती हैं। और हालांकि इधर पीछे मेरे बैकग्राउंड पे कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने इसी छत पर अपनी पतंगे, अपने मांझे, बच्चों के जितनी मांझे पतंगे हैं ना, ये सब जलाई थी। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत खौफनाक सानिया हुआ था, इंसिडेंट हुआ था आपके पंजाब में ही। एक लड़के की गर्दन कट गई थी डोर से। वो इतनी दिल खरास और इतनी खौफनाक वीडियो थी कि मैंने उसी रात को, ये मेरे बराबर में वीडियो भी चल रही होगी, बच्चों से पतंगे जमा करी, सारे बच्चों को मिलाया, मोहल्ले के और मोहल्ले के बच्चों को मिलाकर के सारी पतंगे जला दी। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि शऊर पेट नहीं भरता, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपकी 100% आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम लोगों को शऊर आया ना, क्या हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और इधर इनकलाब नजर आता है, जाहिरी तौर पे ग्राउंड में कुछ नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। और हमें जब शऊर मिला, हम भुगत रहे ना कितने अरसे से, कितने सालों से, आपको भी, और फिर हम सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो सिंध हुकूमत, हमें शऊर मिला और हर आए दिन नया इंसिडेंट, नया सानिया। शऊर नहीं था, अब शऊर आया, आवाज उठाते हैं, लेकिन वो सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल न, हमारा हक भी नहीं है सवाल करना, क्योंकि अब शऊर आ गया और शऊर का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बकौल आपके कि शऊर पेट नहीं भरता है, पेट जो भर रहा है वो यही चीजें भर रही हैं आपकी। अल्लाह माफ करे, इस टाइप के फेस्टिवल कराओ, इस टाइप की एक्टिविटी करवाओ, और आपको लगता है कि इन चीजों से जो है वो बुनियादी जो इंसान, पंजाब वालों मुझे पता है, लाहौर वालों मुझे पता है कितनी तकलीफें, मैं कई प्रोग्राम एडिट कर चुका हूँ इससे रिलेटेड कि कितनी तकलीफ में, कितने परेशान है, लोगों के फाके हो रहे हैं, खाने को नहीं है, और वो उधर बसंत करवाती फिर रही है, वो उधर, और हमारे PSL होता फिर रहा है। करवाओ, सब कुछ करवाओ, लेकिन पहले बुनियादी जरूरतें पूरी करो माजरत के साथ, वरना मैं शाहिद हूँ, अगर आपको बचाना है अपनी सियासत, अपनी आने वाली नस्ल की सियासत, हमारे आने वाली नस्ल पर मुसल्लत करना है, ये जितने भी मुका वाले लोग हैं, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप बुनियादी सहूलत दे। इससे अच्छा है जो आप उल्टी सीधी हरकतें करवा रही हैं इस कौम से। अल्लाह को मत दुआ में नहीं। मैं शाहिद हूँ